तो दोस्तों पिछली बार हम आए थे जहां पे हमने 1 घंटे का 3 टन चारा काटा था। इस बार उसमें नया अपडेट क्या है वो भी जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले साहब नमस्कार जी। बहुत बहुत नमस्कार सुरेश जी। सबसे पहले तो चला के दिखा दो यार, नए मॉडल में क्या अपडेट है वो बात करेंगे बाद में। बिल्कुल जी, लेकिन पहले चलाते हैं, फिर जो भाई बंधु हमारे साथ देख रहे हैं उनकी रिव्यू भी लेते हैं। रिव्यू भी लेंगे और परफॉर्मेंस के बाद आपके सवाल खुद ब खुद जवाब हो जाएंगे। तो चालू करो जी। अभी हम 2 आदमी थे, चारा लगाने को कम पड़ रहे थे क्योंकि मशीन खाली चल रही थी। वो देखो कितने आदमी चाहिए, 10-15 लगाए क्या? बिल्कुल जी, अगर 5 टन काटना है तो 4 आदमी लगाओ। देखो दोस्तों, अगर मशीन खाली चलेगी तो यहाँ पे ये थोड़े से आएंगे, वो आखिर में एक पत्ता निकल जाता है। वो बहुत इसमें हमने कम कर दिया है, पिछली मशीन के मुकाबले इसकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा इंप्रूव कर दी है। बाकी कुट्टी की साइज यहाँ से देख सकते हैं। और फ्लो देखिए सर कहाँ तक गया है आगे। फ्लो आगे तक बताइए, मतलब गेट नहीं होता तो आगे तक चला जाता मेरे कार। बिल्कुल जी, इससे ये भी हमने इसको स्लाइड नीचे कर रखा था, अगर इसको ऊपर करेंगे तो और आगे जाएगा। बिल्कुल जी बिल्कुल, काम तो बहुत जबरदस्त तरीके से कराया इसने। इसमें सर पहले जो मशीनें आपने पहले हम बनाई थी, हमने आई-टेनर वाली वीडियो जो आपकी थी, बिल्कुल जी, उसके मुकाबले बहुत सारा हमने इंप्रूव कर दिया है। इसमें अभी सूखा गीला हरा चारा किसी चीज में खींचने में कोई रुकावट नहीं है। हाँ वो तो मेरा सवाल पूछना ही बन नहीं रहा था कि सूखा मक्का काटेगी नहीं काटेगी, आपने तो सारा ही काम मिक्स करके आपको मिक्स करके काट दिया। बिल्कुल जी, पुआल वगैरह कुछ भी काटना कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। उसमें भी कोई मेंटेनेंस नहीं थी, इसमें भी कोई मेंटेनेंस नहीं है, लेकिन इसमें हमने बॉडी और ड्यूरेबल कर दी है। इसकी जो मशीन का स्ट्रक्चर है और ज्यादा हैवी कर दिया है पहले का। चलो वीडियो तुरंत में जल्दी चालू करा था, अब थोड़ा सा नाम पता परिचय बताओ अपना। सर मेरा नाम है जी गुरसेव सिंह और हमारी कंपनी का नाम है रेनाटी फार्म इक्विपमेंट्स। ठीक है, पहले भी आप हमारे पास वीडियो बना चुके हैं, आई-टेनर मॉडल की हमने पहले बना दी थी। ये नया मॉडल लॉन्च हुआ है फ्राटा। ठीक है, इसका नाम ही फ्राटा है, जैसा कहा वैसा इसका नाम। और ये मशीन हमने आपको पहले ही बता दिया कि हम इसमें प्रोफेशनल है मशीन बनाने की। बिल्कुल। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो भी हम बनाते हैं वो हमारा 100% मेड इन फैक्ट्री होता है, हमारे द्वारा बनाया गया होता है। देखने में विदेशी टाइप की लगती है और काफी लुकिंग वाइज लगती है, लेकिन मेड इन इंडिया पूरी। बिल्कुल, एक एक नट मेड इन इंडिया है, बाहर का कुछ लगा ही नहीं है इसमें, एक कुछ भी नहीं लगा। और ये मैन्युफैक्चर आप ही कर रहे हो, मैंने हिंदुस्तान में दूसरे किसी मैन्युफैक्चर को देखा नहीं। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने पूरी फैक्ट्री टूर कराया था, कैसे बन रही क्या हो रहा है। तो अब ये 3 मॉडल दिखाई दे रहे, 3 मॉडल में अंतर क्या है ये थोड़ा सा बताओ। जो आप पहले हमने वीडियो बनाई थी पहले वाले मॉडल, वो हमने डिसकंटिन्यू कर दी क्योंकि जब नई टेक्नोलॉजी आ जाती है तो हम उसको ऑटोमेटिकली उसकी प्रोडक्शन रोक देते हैं। ठीक है, अब इसमें आप 3 मॉडल दिख रहे हो। एक ये मॉडल है, इसमें कॉन्फ़िगरेशन सभी मशीनों की सेम है, इसमें कुछ अटैचमेंट्स अलग अलग लगी हुई हैं। ये मशीन है विदाउट गियर, इसमें गियर का लीवर नहीं आता, लेकिन इसकी जो कटिंग की साइज है वो बहुत ज़्यादा महीन होता है। इसमें कटिंग की साइज, क्योंकि अभी ज़्यादा लोग जो हरियाणा में मशीनें लोगों की रिक्वायरमेंट रहती है, उनके वो बोलते हैं कि हमें 5 mm की कटिंग साइज चाहिए। तो जिन किसान भाइयों को 10 mm और 5 mm का कटिंग साइज चाहिए, उनके लिए ये मशीन है फ्राटा का। इसमें विदाउट गियर बोलते हैं, लेकिन ब्लेड के साथ इसकी एडजस्टमेंट होती है। ठीक है, इसकी प्रोडक्शन भी उतनी ही है जितनी बाकी मॉडल्स की है। ठीक है, अब इस पे आ जाते हैं। हाँ, उसके बाद ये वाला मॉडल नेक्स्ट आ जाता है। इसमें लीवर लगा हुआ है। इसमें अगर किसी किसान भाई ने चारा बड़ा और छोटा करना हो, 10 mm और 20 mm की कटिंग चाहिए, तो उसके लिए ये है। ठीक है जी, ये 10 mm और 20 mm की कटिंग साइज के लिए ये वाला मॉडल है, 5 mm और 10 mm के लिए ये वाला है। ठीक है। अब इसके बाद हमने एक और नया लॉन्च कर दिया इसके बाद, जो आपको इंडिया छोड़ो कहीं भी नहीं मिलेगा। ये मशीन कहीं पे अवेलेबल ही नहीं है। एक तो आपने चक्की लगा दी। हाँ, ये चक्की तो अटैचमेंट है, ये तो सभी के साथ लग जाती है। ये तो एज अ पर रिक्वायरमेंट ऑफ फार्मर कि ये क्या कर रखा यहाँ से, ये हमने देखिए तो कुट्टी फेंकनी है बाहर। मैं वही बता रहा हूँ, वो 5 mm एंड 10 mm साइज के लिए वो वाला मॉडल है। ठीक है, 10 mm एंड 20 mm के लिए ये वाला मॉडल है। 2 mm का कसीना करना है उसके लिए ये वाला मॉडल है। कोई बोले मुझे 2 mm का साइज चाहिए, मुझे आटे की पिसाई जैसा, मुझे मतलब उसके ऊपर जो उसने काटना है इससे काट ले, तो यहाँ से तो आगे जाएगा ही नहीं। कैसे जाए? इसमें सर 4 ब्लेड मशीन में है, 18 ब्लेड इसमें लगी हैं। ये 22 ब्लेड की मशीन आ गई। ठीक है, ये अटैचमेंट है, ये दोनों मशीन के साथ लग जाती है। ये है, कोई ज्यादा सूखा पुआल काटता है, जैसे श्रीनगर में जो हमारे फार्मर है उनको रिक्वायरमेंट रहती है कि उनके पास सूखा ही काटना होता है उन्होंने। ठीक है। और सूखे में जो बड़ी मशीनें होती हैं, जैसे ये वाले मॉडल है, इनमें ब्लेड सेटिंग करनी पड़ती है बहुत ध्यान से। ठीक है, तो अगर साइज भी उनको ज्यादा बारीक होना चाहिए होता है कि बहुत ज्यादा उनकी सूखे का, तो उसके लिए ये वाला मॉडल है। सूखे का किसी ने कुछ भी काटना हो, भले सोयाबीन के डंडे हो, कुछ भी काटना हो, तो इसमें ब्लेड सेट करने की एडजस्टमेंट बिल्कुल बहुत 10% ही हो जाती है। इसमें अलग से 18 ब्लेड हमने दे दिए।
तो ये बिल्कुल पाउडर बिल्कुल जो भी आप इसमें डालोगे ये पाउडर की तरह निकालेगा। ऐसा क्या मैकेनिज्म बना है, थोड़ा सा दिखा दो यार। बिल्कुल, इसमें सर ये तो बिल्कुल मशीनों की तरह इसमें 4 ब्लेड है, इसमें 18 ब्लेड लगे हुए हैं, ये आप इधर से देख सकते हो। इसमें 18 ब्लेड अलग से दे दिए हमने, ये 22 ब्लेड की मशीन होगी। ये आप देखिए एक बार इसको चेक कर, अंदर से थोड़ा सा दिखाते हैं दोस्तों। ये ब्लेड लगी ये 2 लगे हैं, 4 भी लग जाते हैं, 2 भी लग जाते हैं। इसमें 4 का ऑप्शन, आप 2 भी लगा सकते हो, 4 भी लगा सकते हो, वो आपके ऊपर। और रोलर के साथ यहाँ से अंदर, ये रोलर के साथ इसकी पहले फाइन थोड़ी मोटी चिप्स बन जाती है, चिप्स से आगे ग्राइंडिंग इस पीस में होती है, ये बिल्कुल ग्राइंड कर देता है। बाकी सेफ्टी के पर्पज के हिसाब से आपने हॉपर के ऊपर कवर दे दिया था कि हाथ यहाँ तक ही आए। बिल्कुल सर, हाथ पहले वाले, क्योंकि इसमें तो हम ये मशीनें बना ही रहे हैं, ये तो हम इसको अपग्रेड कर रहे हैं अभी। ये तो हम पिछले 4 साल से हमारी इसमें मशीनों में हमारी स्पेशलिटी है कि ये मशीनों का हमें बिल्कुल नॉलेज है, बिल्कुल कि कैसे क्या काम करता है टेक्निकली। तो अभी तो इसमें अपग्रेड हो रहे हैं, तो अपग्रेड में हम इसको ऐसे स्पीड हमने और बढ़ा दी। पिछले वाले मॉडल में 3 टन काट रही थी, अभी ये मशीन हमारी 1 घंटे में 5 टन काटती है। इसकी मोटर कितने एचपी की लगा रहे हैं? ये सर 5 एचपी की मोटर लगी। अगर किसी ने 5 टन काटना है तो 5 एचपी की मोटर लगेगी, अगर 3 टन काटना है तो 3 एचपी की मोटर लगेगी। 3 से छोटी तो कोई नहीं चलेगी? 3 से छोटी अगर किसी के पास मान के चलो कंपनी की मोटर लगा रहा है कोई, तो वो 3 की चलती है, उससे छोटी नहीं चलती। तो मोटर आप साथ में देते हो, विदाउट मोटर देते हो? मोटर दे भी देते हैं सर। वैसे तो हमारी प्रायोरिटी रहती है कि किसान भाई अपना खुद मोटर वहीं से कर ले, क्योंकि मोटर में ऐसा होता है, मशीन के हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, मशीन का हमें एक नट का पता है, हमें विदाउट किसान की बात सुन के हम उसको बता देते हैं कि ये वाला नट आपका लूज है, इसको टाइट कर लो। क्योंकि आप देखते हैं जो भी अभी इंडिया में मशीनें बिक रही हैं, वो कहीं से भी मशीन, अगर आप कहीं और से कस्टमर किसी को कॉल करता है तो दुकानदार को पहले अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी नहीं होती, बाद में टेक्निकली हेल्प करना तो दूर की बात हो जाती है। ये बात बिल्कुल सही गई। बिल्कुल जी, कि हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, हम तो उसको फोन के ऊपर बता देते हैं कि ये वाला नट आप टाइट कर लीजिए, आपका सोल्यूशन का हल हो गया। और दूसरी बात, मोटर का हम इसलिए किसान को बोलते हैं कि देखिए मशीन में फॉल्ट आ गया तो हम बैठे हैं, हमने इसको बनाया है, हमें एक एक बात की बहुत बारीकी से जानकारी है। मोटर में अगर फॉल्ट आ जाए तो हमारे बस की बात नहीं रहती, मोटर वापस भेजनी पड़ती है। ठीक है, कहीं से भी किसान हो तो उसको वापस ही भेजनी पड़ेगी, घर पे किसान मोटर का कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल सही बात है जी। तो इसके लिए हम बोलते हैं कि इसका वहीं से किसान मोटर खरीद ले, अगर किसी के नहीं खरीद सकता तो हम बेच भी देते हैं, हमारे पास उसका भी प्रावधान है। इसकी स्पीड है जी, तो इसका तो उसी लेवल की मेंटेनेंस भी रहेगा? बिल्कुल नहीं सर, ये बिल्कुल ही इसमें तो हम काम कर रहे हैं। इस मशीन की हमने स्पीड बढ़ा दी, लेकिन मेंटेनेंस में इसमें लुब्रिकेशन करने का अभी भी एक पॉइंट भी नहीं छोड़ा हमने। आपने कहीं पे ग्रीस कर ही नहीं सकते आप, इसमें हमने पॉइंट ही नहीं दिया। तो फिर बेरिंग टूट जाएंगे? सर होता ही नहीं है कुछ, जो मोटर में बेरिंग रहते हैं वही हम मशीन में डालते हैं। मोटरों में किसान भाई जानते हैं कि मोटर चलती है 10-10 साल चल जाती हैं, 5 साल से कम 5 साल चल जाती है हर एक मोटर, तो उसमें ग्रीस करने का पॉइंट वही हमने। सबसे बड़ी बात होती है, ग्रीस करना जरूरी नहीं होता, बेरिंग की लाइफ बाद में आती है, पहले मशीन की मैन्युफैक्चरिंग कैसे हुई है। अगर टेक्निकली मशीन की जो इसकी वर्किंग जो सारा मैकेनिज्म है वो प्रॉपर होगा तो इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आती, बेरिंग भी कभी खराब नहीं होता। आप सस्ते से हल्का सा हल्का बेरिंग डाल दो, 10 साल खराब नहीं होगा। क्या अगर काम हुआ हो हथौड़ों से तो उसके लिए फिर बाद में हथौड़ों की जरूरत पड़ती है, हथौड़े से बनाएंगे, किसान के घर में जाके हथौड़े की जरूरत पड़ेगी। ये टेक्निकली बनी हुई है, इसमें ना ग्रीस की ना हथौड़े की मैकेनिक की जरूरत नहीं पड़ती। ये तो राइमिंग हो गया, काम करोगे हथौड़ों से हथौड़े ही पटकने पड़ेंगे। हाँ, बिल्कुल जी। चलो ये बात हो गई। इस मॉडल पे आ जाते हैं, आपने के साथ जैसा आपने बताया, बिल्कुल जी। इसकी क्या कैपेसिटी, क्या क्या इससे करेंगे? चल रही है, बहुत ज़्यादा ये डिमांड में है कि बात तो आ जाती है कि किसान बाद में ले या साथ में ले, वो अलग से है। और ये इसको निकाल दोगे तो ये बहुत कम्पैक्ट हो जाती है, जगह नहीं रोकती, आप देख सकते हो कोई जगह ही नहीं रोकी। और दूसरी इसमें भी कोई मेंटेनेंस नहीं है, इसमें है ही कुछ नहीं करने के लिए, सिर्फ ये जाली लगाओ और बेल्ट लगाओ और अपना काम करो। अगर किसान ने, ये देखिए 7 तरह की जाली आती है, दलिया बनाना, आटा बनाना, जो जाली लगाएगा वो ही बन जाएगा। सबसे बड़ी बात, किसानों के पास चक्कियाँ होंगी, उनमें घर में भी रहती हैं, लेकिन उनमें क्या होता है कि वो चक्कियों में हम बीज, तो जो अनाज होता है वो तो ग्राइंड कर सकते हैं, ग्राइंड कर लोगे अनाज कोई भी हो, लेकिन जैसे हो गया टमाटर प्यूरी बनाने के लिए, हल्दी हो गई, टमाटर हो गया, लहसुन हो गया, तो वो उनमें जाता नहीं है। इसमें आप टमाटर की प्यूरी बनाओ, हल्दी ग्राइंड करो, कुछ करो, मतलब गीला सूखा सब कुछ हो जाएगा बिल्कुल एक ही मशीन में। एक ही मशीन में गीला हो जाएगा, और साथ में स्टेनलेस स्टील या एल्युमिनियम की जंग नहीं आएगा। प्यूरी भी बनाओगे वो भी बिल्कुल ए नंबर मिलेगी, जैसे आपको पैकेट में मिलती है सुपरमार्केट से। पिछली बार अपन ने निकाली थी यार। हाँ, आपने देखा था, अब याद आया मेरे को। इसमें मेंटेनेंस नहीं है, इसमें हम 100 कस्टमर लेता है तो एक की भी कॉल हमें वापस। तो मैं प्रोडक्शन की बात करना चाहता हूँ, लेकिन इतना तो मैं भी जानता हूँ कि अलग अलग अनाज अलग अलग कैपेसिटी के हिसाब से
बिल्कुल जी, प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग रहती है। हाँ। फिर भी अप्रोक्स क्या प्रोडक्शन रह जाता पर आवर? सर इसका देखिए 7 तरह की जाली है, इसमें सबसे बारीक जाली लगाओगे 0 नंबर वाली मैदा बनाने वाली, तो उसकी इसकी प्रोडक्शन है 20 किलो 1 घंटे की। ठीक है। और सबसे इसमें दलिया बनाने वाली जाली लगाओगे तो उसकी प्रोडक्शन है 70 से 80 किलो 1 घंटे की। तो किसी किसान के पास अगर 20 पशु भी हैं तो उसके लिए उसने दलिया बनाना है, महज 1 घंटे में बना देगी ये। 70 से 80 किलो 1 घंटे में दलिया बना देती है। ठीक है जी। तो दोस्तों मशीन यकीनन बहुत जोरदार है, इसकी कैपेसिटी देखिए, फीचर देखिए, और सबसे बड़ी बात है इसकी मजबूती और क्वालिटी। जब सब कुछ हमें इतना हिंदुस्तान में मिल रहा है तो क्यों हम विदेशी मशीनें खरीदें? और जबकि भारत का पैसा भारत में रहेगा, भारत के काम आएगा। विदेश में तो जाना का मेरे हिसाब से लग भी नहीं रहा, क्योंकि अभी तो मोदी जी भी कह चुके हैं कि हम गणेश जी इंपोर्ट करते हैं, वो भी छोटी आंखों वाले आ रहे हैं। अभी थोड़े दिनों पहले ही भाषण था, तो मशीनें भी उसी तरह की आ रही विदेश से। तो उन विदेशी मशीनों को छोड़ो और भारतीय मशीनें अपनाओ। बिल्कुल जी। और सबसे बड़ी बात मैं आपको रोक रहा हूँ जी, इसमें ये होता है किसान भाई अगर विदेशी मशीन खरीदेगा, खरीदने के वक्त तो दुकानदार उसको कुछ बोल देगा, लेकिन भैया आपको चाइना को कॉल करने वाला प्लान भी सिम का डालना पड़ेगा, क्योंकि कॉल फिर अगर किसी को खराबी आ गई तो चाइना में लगाना पड़ेगा। इंडियन दुकानदार को कुछ नहीं पता, क्योंकि बात अगर ये सर बहुत नॉमिनल बात है कि अगर कोई फॉल्ट आ जाए, कुछ गियर मशीन में कहीं कोई प्रॉब्लम आई, गियर टूट गया, कुछ हो गया, तो उसकी गारंटी क्या है कि पार्ट आपको मिल जाएगा? ये बात सही है। सीरियस सोचने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि दुकानदार को मैं किसी को गलत नहीं बोलता, लेकिन सभी का अपना अपना बिजनेस होता है। आपको इस मशीन को बेच के किसी को चाइना से मंगा के कोई मशीन बेच रहा है, उस वक्त तो उसको दुकानदार को कुछ कमाई हो रही है, लेकिन बाद में 6 महीने के बाद वो बंद हो जाएगी मशीन बिकनी, तो पार्ट कहाँ से मिलेगा? ये बड़ा पॉइंट है कि बाद में एक बार तो कोई ले भी लेगा, लेकिन बाद में वो चलती नहीं है, पहले भी नहीं चलती, बाद में भी नहीं चलती। तो मेरी यही अनुरोध है सभी किसानों से कि किसी ने भी कुछ लेना हो तो हमारा लो या कहीं से भी लो, लेकिन देख परख के लो। बाहर से मंगवाया हुआ सामान आपको दुख ही देगा, भले बाद में दे जा, 2 दिन में ही दे दे, वो देगा दुख ही। तो कोशिश करो जो आप लोकल से खरीदोगे तो उसके लिए उससे लोकल रोजगार भी बढ़ता है, इकोनॉमी भी बढ़ती है, और सबसे बड़ी बात कि आपका काम भी लंबा समय तक चलेगा। तो स्वदेशी अपनाओ और विकसित बनाओ देश को। अब बात कर लेते हैं कि किसान भाई इसको खरीदेंगे कैसे, और उससे भी पहले जी इसमें कोई गारंटी वारंटी देते हैं? बिल्कुल सर, 1 साल की गारंटी है, पार्ट्स की अवेलेबिलिटी 10 साल तक। अगर 10 साल बाद कोई बोले कि मुझे यार मैंने ये मंगवाई थी, मुझे अभी ये मिल नहीं रहा कहीं से, 10 साल के बाद भी उसके घर तक पहुंचेगा। क्योंकि देखिए 4 साल से हम ये बना रहे हैं और इसको ये अप्रूव कर रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं, इसकी क्वालिटी तो ये बनती रहेगी। पार्ट्स की गारंटी हमारी 1 साल की, मशीन की ओवरऑल गारंटी, कुछ भी टूट जाए ब्लेड से लेके कुछ भी हो जाए, बिना बैरंग की। बैरंग उसमें इन्वॉल्व नहीं है, बैरंग हम बनाते नहीं है, बैरंग हम लेते हैं मार्केट से। बैरंग को छोड़ के बाकी पूरी मशीन की सने, ब्लेड वगैरह सब कुछ हमारी गारंटी। खरीदेंगे कैसे किसान भाई? अगर किसी ने खरीदनी हो तो आप दिए गए नंबर पे हमारे से संपर्क करें। सबसे पहले जो नज़दीक के किसान है वो फैक्ट्री में आए, जरूर आके जाए, बनती हुई देखें। अगर किसी ने बाहर से लेना है तो वो बेफिक्र होके हमारी वीडियो देखे, हमें वीडियो कॉल करे, हम उसको दिखा देंगे। और 2000 मात्र उन्होंने हमारे अकाउंट में डालना है, बाकी के पैसे तो घर पहुंचने के बाद है। सिर्फ बुकिंग के लिए 2000 डालने हैं, हम यहाँ से मटेरियल डिस्पैच कर देंगे, उनकी मशीन जो भी रहेगा। बहुत से किसान भाइयों की कंप्लेंट रहती है कि कुछ पार्सल वो मंगाते हैं, ट्रांसपोर्ट में टूट जाते हैं। तो पैकिंग सर बड़ी ड्यूरेबल पैकिंग है। मैं आपको इसमें वीडियो दे रहा हूँ, आप क्लिप लगाना। इसमें मशीन को जब पैक करते हैं तो इसको लोहे के फ्रेम में पैक किया जाता है, उसके ऊपर से बॉक्स आता है, गिर भी जाए तो मशीन में कुछ डैमेज ना हो। पैकेजिंग तो इसकी ऐसे करते हैं जैसे कोई विदेशी अगर किसी ने मोटरसाइकिल लेना हो वो भी वैसे पैक नहीं करके बेचते महंगी कंपनी वाले। हम इसको प्रॉपर लोहे के बॉक्स में, लोहे के फ्रेम में, बॉक्स में ऊपर बेल्ट लगा के अच्छी तरह से पैकिंग। पहले आपकी पिछली वीडियो में 2 साल पहले जो हम मशीन बना रहे थे उसमें हमें प्रॉब्लम, कभी कभी कंप्लेंट आती थी कि मशीन का रंग उतर जाता है। तो वैसे तो उसमें चलने की कोई दिक्कत नहीं आती थी, लेकिन वो देखने में मशीन ऐसा लगता था कि इसमें यार स्क्रैच आ गया। तो अभी जो हम पेंट कर रहे हैं इसमें स्क्रैच भी नहीं आता। आप इसको चेक कर लो, ये स्क्रैच आएगा ही नहीं। आप किसी चाबी से भी खरोद के देखोगे स्क्रैच नहीं आता। स्क्रैच ऊपर निशान आ जाएगा, रंग नहीं उतरेगा, रंग उतरेगा ही नहीं इसमें। तो सबसे वही इसकी लाइफ और बढ़ गई है। क्या बात है, ऐसी क्या टेक्नोलॉजी? पाउडर कोटिंग? बिल्कुल जी, पाउडर कोटिंग कर दिया हमने, जो कारों पे होके आती है। बिल्कुल जी। तो काफ़ी कमाल की मशीनें लगी हमें। और सबसे बड़ी बात है कि कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ाने के लिए हमने पहले चला के देखी, काट के देखी, वास्तव में काम करी नहीं करी, ताकि वीडियो बनाते वक्त अपने को कॉन्फिडेंस आ सके। बिल्कुल जी। तो मशीनें यकीनन बहुत बढ़िया। जिन किसान भाइयों को अपनी कुट्टी काटनी या फिर चक्की के साथ मॉडल लेना, वो जरूर आप तक पहुँचेगा। और इसी प्रकार से बढ़िया मशीनें लेके आते रहिए। तो दोस्तों मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए वीडियो में। जब तक के लिए जय जवान जय किसान।